आज एक भक्त हमारे बीच में आए हैं। हम तो कभी परिचय था नहीं, जानते नहीं थे, पर वो YouTube से कथा सुनते थे और अभी कह रहे थे कि आपकी कथा सुनी तो आपकी कथा के बाद किसी और की कथा सुननी बंद कर दी। अब ये आपका भाव है, कथा तो सब अच्छी ही गाते, भगवान की कथा तो अच्छी होती, पर आपका भाव जो आप कह रहे थे कि जब से आपको सुना तो किसी और को सुनना बंद कर दिया। और बहुत पहले से प्रयासरत थे। हमारे टीम के जो बालक है सबसे संपर्क था, बहुत समय से मिलना चाहते थे, पर दूर दूर कथाएं, कभी हम नेपाल हैं, कभी झारखंड, कभी बिहार, तो ऐसे दूर दूर कथाएं चलती रहती थी। तो जब आपने सुना कि हम गुरुग्राम में आ रहे, तो आपको लगा कि अब इससे नज़दीक तो दीदी का दर्शन हो ही नहीं सकता, अब यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। तो हमारे बीच में श्री महेंद्र चितकारा जी वैशाली गाजियाबाद से चलकर आए। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इस कथा में आपका। और देखिए, भक्त भगवान के जो होते हैं ना, मैंने पहले दिन ही कहा था कि जिस पर कृपा होगी वो इस कथा की गंगा में आकर गोता लगा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इन 7 दिनों की कथा में कोई ऐसा भी होगा कि बगल में ही रहता होगा, 7 दिन नहीं आ पाएगा। और कोई ऐसा भी होगा कि दिल्ली भी रहता होगा, गाजियाबाद भी रहता होगा, तो आकर के कथा श्रवण कर जाएगा। ये ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। जिस पर बरस जाए भगवान उसको बुला ही लेते हैं। आइए आज की मंगलमयी कथा को हम सभी प्रारंभ करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्री राधा रानी के चरणों में अपने चित्त को, मन को, वाणी को हम सभी समर्पित करते हुए अग्रसर होंगे मंगलमयी कथा में। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, राधे दया करो, दया करो, प्यारी कृपा करो, दया करो, प्यारी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्री हरि श्री राधे
हूँ तो कृपा करोगी श्यामा। कब हूँ तो कृपा करोगी श्यामा। यही आस ते द्वार पड़ो, यही आस से द्वार पड़ो। यही आस लिए द्वार पड़ो। यही आस लिए द्वार पड़ो। राधे किशोर श्री राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे कृपा 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 करो। श्यामा लाडली जय दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। हरे रामा श्री राधे राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे एक बार हरे। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम श्री राधे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का आज षष्ठम दिवस। कल की कथा में हम सभी ने दर्शन किया किस प्रकार से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गिरिराज गोवर्धन को उठा करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की महाराज, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उनके भक्त पर जब भी कोई संकट आता है भगवान रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। देखिए, हमको और आपको लगता है कि हम यदि मंदिर जा रहे हैं, 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगा रहे, 2 दिया लगा रहे, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। लगता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आना नहीं चाहिए। और अगर कभी दुख आ गया तो हम भगवान को ही 4 बात सुनाना शुरू कर देते कि बताओ, हम इतनी भक्ति करते थे,
रोज कथा सुनने जाते, रोज मंदिर जाते, रोज सुबह शाम दिया अगरबत्ती लगाते, फिर भी ठाकुर जी ने हमें इतना दुख दिया। अच्छा, कई बार ऐसा होता भी है कि जो भगवान का भजन करने वाला वो ज़्यादा परेशान दिखता है, तो इससे और भक्तों का मन टूट जाता है कि देखो वो हमारा पड़ोसी कभी कथा में नहीं जाता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी सत्संग में नहीं जाता, कभी कोई धर्म का काम नहीं करता, फिर भी उसकी बिल्डिंग ऊपर बनती जा रही है, उसके घर पे गाड़ी आती जा रही है, नई नई फैक्ट्री बनती जा रही है। और हमें देखो, हम भजन भी करते हैं, दान भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा। और कई बार जीवन में दुख भी आता है, तूफान भी आते हैं, तो भक्तों का मन थोड़ा भगवान से हट जाता है, भक्ति से थोड़ा मन हट जाता है कि बताओ हमने इतना भक्ति किया, मिला क्या। और कई सुनाने वाले भी मिल जाते हैं कि देखो तुम तो जीवन भर भजन किए, कथा सुनने गए, क्या हुआ तुम्हारा। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे ये बात तो अपनी बुद्धि से निकाल देना कि हम भक्ति कर रहे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा ही आएगा, प्रारब्ध जो आपका है उसे भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संतों के जीवन चरित्र को आप उठा करके पढ़ लीजिए, किसी को कह दीजिए कि उसके जीवन में दुख नहीं आया। मीराबाई ने तो भगवान को अपना पति ही मान लिया, पर मीराबाई को कितना कष्ट उठाना पड़ा, विष का प्याला तक पीना पड़ा। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासीरी। दुनिया ने छोड़ा नहीं और भगवान ने भी छोड़ा नहीं। भगवान ने हर पग पग पर मीरा जी की परीक्षा ली। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की भक्ति आप करेंगे तो दुख आएगा, निश्चित आएगा, कष्ट आएगा ही आएगा। जो आना है वो आएगा, जो होना है वो होगा। लेकिन एक बात का भरोसा रखिएगा, यदि भगवान को पकड़कर आप चल रहे हो, आप परेशान जरूर होंगे, दुख जरूर आएंगे, तकलीफें जरूर आएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि उस दुख से, उन तकलीफों से ठाकुर जी आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी समस्या तो जरूर आएगी, परेशानी तो होगी। मीराबाई के साथ सब कुछ किया गया, लेकिन गिरधर उनके साथ ही रहे महाराज। भगवान हर पग पग पर उनकी रक्षा करते रहे। ये मत सोचना कि दुख नहीं आएगा, दुख के लिए तैयार रहो। और एक बात, आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो जो दुख बहुत बड़ा होकर आना है ना, वो बहुत छोटा होकर आएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, पर यदि आपको भगवान कर्मों का हिसाब दिखा दे और बताने लग जाए कि देखो इतना बड़ा दुख था और इतने में ही तुम्हें सल्टा दिया, तो शायद हमें भरोसा हो जाए, पर भगवान लिस्ट दिखाने नहीं आते। इसलिए इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। यदि ठाकुर जी साथ में हैं तो वो आपको डूबने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़कर उबार लेंगे। भरोसा यदि टूट गया बीच में तो बात बिगड़ जाएगी, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और एक बात कि कई बार जब लगता है कि अधर्म करने वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा और हम धर्म कर रहे तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो कभी भी इस बात को लेकर के भगवान पर डाउट मत करना कि हम भक्ति कर रहे तो हमें ऐसे छोड़ दिया और वो अधर्मी है तो उसको इतना दिए जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसके कर्मों की जो अच्छी पूंजी रहती है ना, उसको आगे कर देते हैं।
क्यों? उसको उसके अच्छे कर्मों का, जो वो पहले अच्छा कर चुका है, उसका फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अब तो ये नरकगामी होगा ही, तो जितना इसका अच्छा है वो खत्म हो जाए तो फिर सारे बुरे कर्मों का हिसाब एक ही साथ करेंगे। तो सारा जितना भी उसका अच्छा कर्म होता है वो आगे आने लगता है, और लोगों को उसको लगता है कि हम 2 नंबर से कमाई कर रहे तो आगे बढ़ रहे, हम गलत काम कर रहे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वो वर्तमान में जो कर रहा वो तो उसका सब नोट हो रहा, पीछे के जो कर्म है वो सब आगे आ रहे। अच्छे कर्म, संचित कर्म, जो उसके पुण्य कर्म है वो भगवान पहले आगे कर देते हैं। और जिस दिन उसके अच्छे कर्म समाप्त हुए ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर तो ऐसा गिरेगा कि जमीन नहीं मिलेगी, ना जीवन में उसे कभी चैन मिलेगा। जिसने दूसरों का अहित करके, बुरा करके या गलत मार्ग से संसार में सुख इकट्ठा कर लिया। और इसका उल्टा होता है भक्तों के साथ भी, कि जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जब आप भगवत भजन करने लग जाते हैं, आप जब भक्ति करने लग जाते हैं, तो भगवान को लगता अब तो ये धर्म की मार्ग पे जा रहा, भक्ति के मार्ग पे जा रहा, अब इसे मुझे स्वीकार करना होगा, अब मुझे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा। तो भगवान क्या करते, सोचते पहले इसको निष्पाप कर दे, पहले इसको हर प्रकार से निर्मल कर दे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, छल छिद्रन भावा, छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल हो जाएगा मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे बच्चा जब बाहर खेल करके और बहुत सारा कीचड़ लगा के घर में आता है ना, तो मैया से डायरेक्ट गोद में नहीं उठाती, पकड़ के ले जाएगी, पहले उसको स्नान कराएगी, सारा मैल साफ करेगी, अच्छा वस्त्र पहनाएगी, सुंदर श्रृंगार करेगी। और जब वो बालक अच्छे से निर्मल हो जाएगा, यानी सारा कीचड़ धुल जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो माँ गोद में उठाकर, वही माँ कहती है मेरा बेटा, है ना। तो भगवान भी तो माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान भी माँ है, इसलिए भगवान भी तभी हमें स्वीकार करेंगे जब हम निष्पाप हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पापों से रहित हो जाएंगे। अब विचार करिए, जब दुनिया की माँ, जन्म देने वाली माँ कीचड़ लगा के जाते हो तो गोद में बच्चे को नहीं उठाती, तो फिर वो जगत के माई बाप हैं, वो हमें पाप के साथ कैसे स्वीकार करेंगे? वो भी निष्पाप करते हैं तब स्वीकार करते हैं, वो भी निष्पाप करते हैं। इसलिए जब जीव धर्म में बढ़ता है, भक्ति में बढ़ता है, तो भगवान सोचते हैं इसका जो पहले का बुरा कर्म है उसको आगे कर दूं, ताकि जल्दी से इसका जितना प्रारब्ध है, जो अधर्म पाप इसने किया वो खत्म हो जाए। और जब सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, जब ये निर्मल हो जाएगा, जब ये पावन हो जाएगा, केवल इसके पास भक्ति ही भक्ति बचेगी, धर्म ही धर्म बचेगा, पुण्य ही पुण्य बचेगा, तब मेरे भगवान कहते हैं जब सारा पाप समाप्त होगा तब मैं उस जीव को अपनी गोद में स्वीकार कर लूंगा। मतलब आप भक्ति करते हैं तो समस्या इसीलिए आती है, दुख इसीलिए आता है कि जो पिछला आपका प्रारब्ध है ना, पीछे का, वो भगवान समाप्त करना चाह रहे। बस यही चक्र संसार में चलता है कि अधर्म करने वाले का पुण्य आगे आकर उसे बढ़ाने लगता है, और धर्म करने वाले का पाप आगे आकर के वो पहले कटने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है, पुण्य संचित होने लग जाता है, पाप कटने लग जाता है। इसलिए प्रारब्ध तो भोगना पड़ता ही है। इसलिए जब आप भक्ति की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में दुख कष्ट आते ही रहेंगे। लेकिन यदि आप बीच से छोड़कर भागे नहीं, भरोसा बना करके खड़े रह गए, आगे बढ़ते रह गए, तो भैया आपके पाप कटेंगे ही कटेंगे, पर हर कष्ट में, हर दुख में ठाकुर जी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए ब्रजवासियों के ऊपर जब संकट आया तो मेरे भगवान ने गिरिराज उठाया, गोवर्धन उठा लिया और कहा आओ, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब भगवान की शरण में आए, भगवान ने रक्षा किया। 7 दिन 7 रात बीत गए, भगवान गोवर्धन उठाए खड़े रहे। इंद्र आया, देखा 7 दिन 7 रात तक ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि महाराज पूरा ब्रज बह जाए, पर देखा तो धूल उड़ रही है ब्रज में। घबरा कर भगवान के चरणों में आया, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और कहा इंद्र, आज के बाद मेरे भक्तों की ऐसी परीक्षा मत लेना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मेरे ही हाथ में है, ये संसार की संपूर्ण सत्ता मेरे हाथ में है, मालिक हम हैं, तुम नहीं हो। अरे तुमको तो हमने एक वर्षा का डिपार्ट दे रखा है, एक तुमको हमने ड्यूटी दे रखी है कि तुम समय पे वर्षा करो। अब तुम्हें लगता है कि ब्रजवासी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे, पूजा नहीं की तो रुष्ट होकर के तुम प्रलय मचाने लग गए। मैंने तुम्हें सिंचाई मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उसी समय एक चींटा वहां से जा रहा था, भगवान ने कहा इंद्र देखो इस चींटे को, इस चींटे को देखो, न जाने कितनी बार ये इंद्र बन चुका होगा। इसलिए तो मेरे हाथ में है कि कब इस चींटे को धरती से उठाकर तुम्हारे उस स्वर्ग के इंद्र के गद्दी पर मैं इसको बिठा दूं, और कब तुम्हें उस इंद्र की गद्दी से उतार कर इस चींटे की जगह बिठा दूं, ये मेरे हाथ में है।
तुम अभिमान किस बात का करते हो। इंद्र ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करिए। अब मेरे भगवान की लीला आगे आई। एक दिन क्या हुआ कि श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। जनार्दन भगवान की पूजा की। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा को लगा भोर हो गई। पहले तो तारे चंद्रमा देख के ही समय पता करते थे, भ्रम हो गया। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई है और ये सोचकर आधी रात को यमुना नहाने चले गए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, डुबकी लगाई, कहते हैं उसी समय वरुण देवता रुष्ट हो गए। वरुण देव के 4 दूत आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए, बांध दिया ले जाकर। अब इधर जो 2-4 गोप ग्वाल नंद बाबा के साथ आए थे, उन्होंने देखा कि बाबा ने डुबकी तो लगाई पर बाहर नहीं आए। जूते कपड़े सब उसी यमुना के तट पे पड़े थे, सब भागे भागे गए। अरे कन्हैया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? नंद बाबा यमुना में डूब गए। डुबकी तो लगाई पर भैया बाहर नहीं आए। कन्हैया ने कहा चलो देखते हैं। भगवान ने भी छलांग लगा दी। जाकर देखा तो भगवान ने देखा कि वरुण लोक में नंद बाबा पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान की 4 भुजा हो जाती है। वरुण देवता ने भगवान को आसन पे बिठा के आरती उतारी। कहा प्रभु कैसे आना हुआ? कहा देखो तुम हमारी पूजा कर रहे हो पर हमारे बाबा को तुमने बांध के रखा है। वरुण देवता ने क्षमा मांगी, नंद बाबा को मुक्त कर दिया। भगवान ने वरुण देवता की प्रशंसा की। वरुण देवता ने कहा कि तुमने अच्छा किया जो बाबा को बांध ले आए। क्यों प्रभु? क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी निभाई। अरे वो भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन यदि उन्होंने नियम भंग किया है तो दंड तो उनको भी मिलना चाहिए। वो भले ही मेरे पिता हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है अर्धरात्रि में कभी भी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वरुण देव रुष्ट होते हैं अर्धरात्रि में। माता जी वही से प्रणाम कर लीजिए, बैठ जाइए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, वरुण देवता पे। वरुण देव का अपमान होता है यदि अर्धरात्रि में आप नदी में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहता है कि आप किसी तीर्थ में जाइए और संध्या के समय वहाँ गंगा नदी, यमुना नदी, कोई भी सरयू नदी, उनका जब आरती हो जाए, हर नदी की संध्या आरती होती है,
तो जब संध्या आरती हो जाए उसके बाद जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सोती है, विश्राम करती है। अब देखो, आज के वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया कि प्रकृति में भी प्राण होते हैं, पेड़ों में भी प्राण होते हैं, तो हमने मान लिया। पर लाखों वर्ष पहले हमारे संत महात्मा हमारे ग्रंथों में ये बात कहे गए तो हमें वो बेकार लगती है। हम सनातनियों के जितने भी ग्रंथ हैं ना, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले ही सारी चीज़ों को बता दिया शास्त्रों में, पर हमें तो अपनी शास्त्र की बातें पुरानी लगती है। कोई शास्त्र की बात कहे, अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, पिछड़ी बातें हैं, ये है वो है। अब आजकल के वैज्ञानिक वही जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसको वो प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं खोज कर करके, तो हमें लगता है हाँ देखो विज्ञान कितना आगे चला गया। आगे नहीं गया, विज्ञान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इसलिए अपने शास्त्रों को समझिए। हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले कह दिया कि प्रकृति में प्राण है। वृक्षों की पूजा हमारे यहाँ देखिए, नदियों की पूजा, सर्प की पूजा नाग पंचमी पे करते हैं ना, बैल की पूजा, गाय की पूजा, प्रकृति की पूजा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन भी टिकने वाला नहीं है। और प्रकृति का महत्व कितना है, ये जो हमें लगता है ना कि दुनिया में सब फ्री में मिल गया है, वायु, अग्नि, हवा, ये सब फ्री में मिल गया है ना, सबसे कीमती यही है। वो तो भगवान चार्ज नहीं लगा के रखे हैं, हाँ? वरना ऑक्सीजन की कीमत सबको समझ में आ गई कोरोना काल में, हाँ? आप देखिए, बरगद की पूजा हमारे यहाँ की जाती है, वट सावित्री पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती। इतना महत्व इन वृक्षों को क्यों दिया गया? नदी की पूजा, वृक्षों की पूजा, सर्प की पूजा, प्रकृति पूजा। जब हम सनातनी प्रकृति की पूजा करते रहे तो ये मॉडर्न लोग मजाक बनाते थे, देखो हिंदुओं की आस्था देखो, पेड़ को पूज रहे, नदी को पूज रहे। क्यों पूज रहे? कभी शास्त्र उठा के देखो। जो मजाक बनाते हैं कि ये सनातनी तो प्रकृति की पूजा करते हैं, अरे भैया सनातनी प्रकृति की पूजा इसीलिए करते हैं कि प्रकृति जिस दिन नष्ट हो गई उस दिन मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। नदी ना हो, पहाड़ ना हो, सर्प ना हो, जीव जंतु ना हो, गाय ना हो, बैल ना हो, पशु पक्षी ना हो, आप देखिए दुनिया में बचेगा क्या? एक मनुष्य अकेला क्या कर लेगा? पर हम उसी पे तुले हुए हैं कि हम किसी को बचने नहीं देंगे, हम खुद ही रहेंगे। पहाड़ तोड़ दो, नदी सुखा दो। उसके बाद जब प्रकृति रुद्र रूप धारण करती है तो हमें क्या लगता है? अरे देखो भगवान कहर ढा रहे, बाढ़ आ गई, सब बह गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, पहाड़ गिर गया। अब आप देखिए ना, इधर 2-3-4 महीनों में कितनी आपदाएं आई हैं। ये प्रकृति कितना सहेगी? प्रकृति सहती है, स्वीकार करती है, पर हम मनुष्य जब मानते नहीं हैं तब कभी कभी वो अपना रुद्र रूप भी दिखाया करती है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करिए, प्रकृति का आदर करिए। जो हमें मुफ्त में मिला है ना, वो बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सूर्य के प्रकाश की क्या कीमत है आप बताइए? आपके घर में बिजली आती है, उसका बिल भरते हैं आप। कभी सूर्य भगवान ने बिल भेज दिया ना तो जिंदगी दे करके भी पूरा नहीं कर पाओगे। कभी ठाकुर जी ने कहा लाओ पूरे जिंदगी जितनी ऑक्सीजन ले रहे हो सबका बिल जमा करो, उसी दिन समझ में आ जाएगा। इसलिए जो हमें मुफ्त में मिला है उसका
सम्मान करिए, उसका संरक्षण करिए। अभी आप देखिए हमारे पूर्वांचल में, बिहार, झारखंड, हमारे यूपी में माताएं छठ पर्व मनाती हैं ना। यहाँ कितनी मैयाएं छठ करती हैं? वाह, क्या बात है। हमारे हृदय सिंह जी, जिनके परिवार में हम रुके हैं, एक दिन आग्रह करने लगे सारे भक्त लोग, हमारे तिवारी जी, कि एक दिन छठ पे कुछ बोलिए। हमारे पूर्वांचल का बड़ा प्रसिद्ध ये पर्व है, और मैं कहूँ पूर्वांचल का नहीं, अब तो सारे विश्व में ही ये छठ महापर्व मनाया जा रहा है। विदेशों में भी लोग छठ महापर्व मनाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि ये केवल एक पर्व नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है। ये जो छठ महापर्व है, ये कोई साधारण पर्व नहीं है। हमें लगता है ये कुछ समय से ही शुरू हुआ है ना, कुछ समय से नहीं, ये तो वैदिक काल से शुरू हुआ है। क्यों? ये छठ महापर्व क्या है? नदी की पूजा, सूर्य की पूजा, ये क्या है? आप देखिए, प्रकृति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ अगर कोई व्रत है, पूजा है, तो वो छठ पूजा है। आप इसमें कोई भी बनावटी चीज नहीं करते। इसमें अमरूद है, केला है, पपीता है, जितने फल है ना, उन फलों का प्रसाद चलता है। बांस के बने हुए वो सूप और वो क्या बोलते हैं, टोकरी, हाँ, उसमें फल रखा जाता है। प्रकृति से कितना जुड़ाव है, जमीन से कितना जुड़ा हुआ है। ये लोक आस्था का महापर्व, छठ महापर्व, इसमें के लिए माताएं घाट पे गन्ने लगाती है ना, अपना अपना चौरा बनाते हैं। ये क्या है? ये प्रकृति की ही तो पूजा है। इसमें केले का पत्ता चाहिए, आम का पत्ता चाहिए, कुछ डिजिटल है इसमें? कुछ नहीं है। बहुत पवित्रता चाहिए, बहुत सात्विकता चाहिए। आप गलत खान पान, घर में सब लहसुन प्याज भी बंद कर देते हैं। आप सोचिए, ये वैदिक काल का जो युग था ना, लोग वैदिक काल में जैसे जिया करते थे, शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, प्रकृति के चीज़ों का उपयोग करते थे। अब बांस से बने टोकरी के सूप का ही बर्तन प्रयोग होता है, मिट्टी का बर्तन प्रयोग होता है। ये क्या है? छठ पूजा को आप समझिए, ये छठ पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, ये तो वैदिक काल से चली आ रही पूजा है महाराज। ये वैदिक काल से चली आ रही है। ये लोक आस्था का महापर्व, ये छठ पूजा, ये सबसे प्राचीन परंपरा है। प्रकृति की पूजा, सूर्य की पूजा, नदी की पूजा। इस महीने में आप भगवान को समर्पित होते हैं प्रकृति के माध्यम से। सूर्य जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं, सूर्य जो हमारे लिए तप रहे हैं, जल रहे हैं, उन भगवान सूर्य की पूजा होती है। इस छठ महापर्व में आप प्रकृति की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनातनी यही संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति का संरक्षण करिए। आप सोचिए, नदी नहीं होगी तो छठ पूजा करने कहाँ जाओगे? घर के टब में खड़े होके कर लेने से पूजा का कोई बड़ा फल नहीं है। पूजा का तो बहुत बड़ा फल तभी है जब नदी के किनारे किया जाए। वो तो अलग बात है कि आप बहुत ऐसे हाई सिटी में रह रहे या विदेश में रह रहे, तो आपको नदी तालाब नहीं मिली, तो चलो टब में ही खड़ा होके कर लिया, छत पे ही। पर महत्व तो तब है जब घाट पे जाओ, और घाट बचे ही कहाँ। ना नदियों को हमने साफ छोड़ा है, ना तालाब बचे हैं। कितना बड़ा प्रकृति के संरक्षण का ये महापर्व है। हमारे ऋषियों ने कितना सोच कर ये पर्व बनाया होगा। जब नदी होगी तभी तो छठ पूजा होगी, तालाब होंगे तभी तो छठ होगा,
प्रकृति होगी, आम का पत्ता होगा, केले का पत्ता होगा, फल होंगे, बांस के टोकरी होंगे, सूप होंगे, तब तो छठ होगा। मिट्टी के बर्तन होंगे तब तो छठ होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी वैज्ञानिकता इस व्रत के पीछे छिपी है। हम समझते नहीं अपने सनातन धर्म को, इसलिए सनातनियों जागो, व्रत करो, पर्व करो, पर उसके पीछे का जो वैज्ञानिक रहस्य है उसे भी समझने का प्रयास करो। इसलिए मैं आप सबको कहूँ, वर्ष में एक बार ये श्रद्धा का जो महापर्व, छठ महापर्व आता है, इसकी तो बड़ी महिमा है। सारा संसार उगते हुए सूर्य का दर्शन करता है, सारा संसार उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है। उगता हुआ सूर्य यानी बोले जो प्रगति के उच्च शिखर पर स्थित है, उसको सारा संसार मान देता है। जो आगे बढ़ रहा है उसको सारी दुनिया सम्मान देती है, पर जो डूब रहा है उसकी ओर कोई नहीं देखता। जो समाप्त हो रहा है उसको कोई प्रणाम नहीं करता। पर ध्यान रखना, धन्य है हम सनातनी और हमारी ये सनातन परंपरा, जहाँ उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उसे प्रणाम किया जाता है। हम केवल उगते हुए सूर्य की पूजा नहीं करते, हम अस्त होते हुए सूर्य का भी पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए जल रहे हैं, जो हमारे लिए तप रहे हैं, जो हमें जीवन दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में प्रकाश भर रहे हैं। ऐसे सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और जब वो अस्त होते हैं तो भी हम उनका पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। ये परंपरा तो केवल और केवल सनातनियों की हो सकती है, जो डूबते हुए सूर्य का भी वंदन किया करते हैं। हाँ? और उस सूर्य को वंदन करके हम सनातनी सारे संसार को ये संदेश भी देते हैं कि हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और हम सूर्य की तरह चमकना भी जानते हैं। हम सारे संसार को ये पर्व मना करके ये संदेश दे रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा छठ पर्व जो अभी हमारे बीच में आने वाला है, भारत के मुझे लगता है कि जन जन के हृदय में बसा हुआ है ये छठ महापर्व। और हमारे पूर्वांचल में तो पूछना ही क्या है, आहा क्या धूम रहती है। जब हमारे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की माताएं जब भाव में भरे हुए उस गीत को गाती है ना, वो छठ के गीत को गाती है, ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना किसी स्तुति की आवश्यकता है, ना वहाँ किसी बहुत बड़े श्लोक की आवश्यकता है। वो हृदय से भर के जब छठी मैया के लिए गीत गाती है, उनका गीत ही महामंत्र बन जाता है। हाँ? उनका वो गीत जब वो भाव से घाट पर बैठकर घर घर में वो छठ गीत गाती है, तो संसार के सारे त्योहारों का संगीत फीका पड़ जाता है उनके छठ गीत के सामने, क्योंकि वो भाव से भरकर, प्रेम से भरकर के गाती हैं। और बड़े ही भोले मन से, बड़े ही भक्ति के मन से माताएं जब छठ शुरू करती हैं तो अपने घरों में छठी मैया को वंदन करती हैं, प्रणाम करती है और कहती हैं, माँ हम बड़ी श्रद्धा से व्रत कर रही हैं, पर हमें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भूल हो जाए, कुछ चूक हो जाए तो हमको क्षमा कर देना। कितने भाव से पुकारती है। आप उनके भोले मन को देखिए, बड़ा प्यारा भाव है। पहिले पहिले हम कईनी, पहिले
छठी मैया व्रत तोहार पहिले पहिले हम कइले छठी मैया व्रत तोहार छठी मैया व्रत तोहार छठी मैया व्रत तोहार छठी मैया व्रत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार चुक गलती पहिले पहिले हम कइले पहिले पहिले हम कइले छठी मैया व्रत तोहार छठी मैया व्रत तोहार छठी मैया व्रत हरि बोल। हरि बोल। बोलो छठी मैया की जय हो सूर्य नारायण की जय हो और जब घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां होती हैं माताएं कहती हैं घाट सजवली मनोहर घाट सजवली मनोहर घाट सजवली मनोहर घाट सजवली मनोहर मैया तोरा भगती अपार मैया तोर भगती अपार मैया तोरा भगती अपार मैया तोर भगती अपार लिहिना रग है छठी मैया लिहिना रग है छठी मैया दीही आशीष हजार दीही आशीष हजार दोनों हाथ उठा के हरि बोल। बोलिए आदित्य देव की जय हो भावना नहीं, परमार्थ की भावना। सनातन यही सिखाता है।
वसुदेव कुटुंबकम, केवल मेरा हित नहीं हो, केवल मेरा कल्याण नहीं हो, जगत का मंगल हो, जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। मैया लोग उस व्रत में छठी माँ से प्रार्थना करती हैं, हे माँ केवल मेरे बालकों की रक्षा मत करना। ऐसा नहीं कि मैं व्रत कर रही हूँ तो बस मेरे ही बालक सुखी रहें। संसार में हर एक माँ के गोद को भर देना, हर एक माँ की गोद को भरे रखना, सुखी रखना, हर एक माँ के बालकों को आशीर्वाद देना, ये परमार्थ की भावना सनातन सिखाता है। माँ कहती है सबका के फल का के दीहा, सबका फल सबके बालक वन के दीहा, सबके बालक वन के दीहा। छठी मैया ममता दुला, छठी मैया ममता दुला, छठी मैया ममता दुला, छठी मैया ममता दुला। पिया के सनेहिया बनैहा, पिया के सनेहिया बनैहा, पिया के सनेहिया बनैहा, पिया के सनेहिया बनैहा। दीहा सुखवा पार, मैया दीहा सुखवा सार, मैया दीहा सुख सार। हाँ हाँ पहिले पहिले हम कईनी, पहिले पहिले हम कईनी। छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। हाँ करिहा क्षमा छठी मैया, करिहा क्षमा छठी मैया। भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती, भूल गलती हमार। छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। बोल छठी मैया की जय हो, आदित्य देव की जय हो। ऐसा दिव्य भाव छठ महापर्व का, ऐसा दिव्य ये छठ महापर्व। तो जो भी माताएं छठ पर्व करती हैं, जगत के मंगल की कल्याण की कामना उस व्रत में करती हैं, भूखी प्यासी रहकर। न केवल मेरा ही पुत्र सुखी हो, न केवल मेरा ही परिवार सुखी हो, सारे संसार में सबके घर के पुत्र सुखी हो, सबके घर में सुख हो, ऐसी कामना करने वाली हमारी सनातन की भारत की देवियों को मैं व्यासपीठ से वंदन करती हूँ। उनकी श्रद्धा को, उनकी भक्ति को मैं वंदन करती हूँ। बहुत ऐसा दिव्य पर्व और ऐसा पर्व, ऐसा संदेश तो सनातन में ही देखने को मिल सकता है, कहीं और नहीं मिलता। ऐसा दिव्य पर्व हम सनातनियों के यहाँ ही देखने को मिलता है महाराज। अब प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि ये छठी मैया है कौन। कई बार लोग पूछते हैं ना, छठी मैया है कौन, पहले तो कभी सुना नहीं, कहाँ से आ गई छठी मैया। तो छठी मैया कौन है? वैसे तो पौराणिक कथाओं में बहुत सारी बातें मिलती है,
मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, मन से प्रकट हुई है और भगवान सूर्य की बहन है। पर यदि आप ऐसे देखो हमारे सनातन परंपरा के अनुसार तो मैया षष्ठी है कौन? तो ये माता पार्वती की छठवीं अंश जो है, वैसे तो माँ के नवरूप हैं, तो छठवां अंश जो माता कात्यायनी का नवरात्रों में हम पूजन करते हैं, तो ये मैया पार्वती की छठवां अंश ही छठी माता है, जो सारे संसार के माताओं की गोद में पुत्र का वरदान देती हैं, उनके पुत्र को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा ये छठ महापर्व